हर बीमारी का कुछ ना कुछ लक्षण होता ही है और आज हम पार्किंसंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बीमारी के जो मेन लक्षण हैं, मेन सिम्टम्स हैं, वो क्या है? मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर आती हैं कि हमें पता चल सके कि आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या हमको हो सकती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि पार्किंसंस पेशेंट में जो लक्षण शुरुआत होती है आरंभ में, वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो काफ़ी पेशेंट्स को समझ में भी नहीं आता है कि ये लक्षण है। वो किसी और चीज़ों के साथ उसको जोड़ देते हैं, जैसे बुखार आया है, इसके वजह से शायद से मसल्स में या स्नायु में जकड़न है, मेरी गतिविधि स्लो हो गई है, या कोई दिमागी चोट हो गई है, उसके वजह से शायद से थोड़ी कंपन हो रही है। तो लक्षणों की बात करें तो ये इतने स्लो स्टार्ट होते हैं कि वो बाद में जब ये इसका प्रभाव बढ़ जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं और उनको पूछते हैं कि ऐसे कोई सिम्टम्स थे, तभी उनको याद आता है कि ऐसे शुरुआत हुई थी। तो 10 से 11 मेन लक्षण रहेंगे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें तो एक पार्किंसंस पेशेंट के फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि एक प्रकार की ट्रेमर या कंपन होती है। उसका एक विशिष्ट प्रकार का टर्मिनोलॉजी भी है जिसको हम बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर। पिल रोलिंग क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से दिखता है, जैसे आप दवाई हाथ में ली है और आप अपने फिंगर्स और थंब मूव कर रहे हैं, वैसे ट्रेमर्स होते हैं। तो जब भी आपका हाथ आराम की पोजीशन में है, आप टेबल पे रखे हुए हैं या घुटनों पे रखे हुए हैं, तभी ये कंपन आप देखते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट में ये एक सिम्टम है जो पहले देखा जाता है। दूसरे अगर सिम्टम्स आप यहाँ पे देखें तो ये पेशेंट्स झुक जाते हैं, वो सीधा तन के खड़ा नहीं रह सकते हैं, जिनको हम स्टूपिंग पोस्चर बोलते हैं। और जैसे हमने पहले भी बात की कि उनकी गतिविधियाँ या मसल मूवमेंट्स काफ़ी स्लो हो जाती हैं, उन पर काफ़ी प्रभाव होता है, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रैडिकाइनेसिया बोलते हैं। एक प्रकार की जकड़न हो जाती है जिसको हम रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो ये पहले सिम्टम्स हैं। बाकी उनमें देखा जाएगा कि उनको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक जो चलने की पद्धत है जिसको हम गेट बोलते हैं, वो अफेक्ट हो जाता है। उनके पाँव उतने नहीं उठते हैं, कम उठते हैं और फास्ट उठते हैं, जिसको हम बोलते हैं शफलिंग या फेस्टिनेटिंग गेट। बैलेंस में भी काफ़ी दिक्कतें आती है इन पेशेंट्स को। छोटी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जैसे बारीक गतिविधियां हैं कि सुई में धागा परोना है, बटन लगाने हैं, शेव करना है, उन चीज़ों में भी काफ़ी दिक्कतें आनी शुरुआत हो जाती है। मेरी स्पेशलिटी के बारे में बात करूँ तो उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट्स की स्पीच यानी वाणी में काफ़ी बदलाव आता है। तो आवाज़ काफ़ी धीमी हो जाती है, उतने हद तक कि आप उनके बाजू में बैठे हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। परिवार वाले काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी पेशेंट्स बात करना भी बंद कर देते हैं। उनके जो मुंह के मसल्स हैं, जैसे हमने बताया कि गतिविधियाँ स्लो हो जाती है, तो होठ की मूवमेंट है, ज़बान की मूवमेंट है, उनका रेंज ऑफ मोशन हमारा और आपका इतना है, उनका इतना हो जाता है। उसकी वजह से भी उच्चार में और उनकी बोली में साफ नहीं होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। निगलने की काफ़ी दिक्कतें उनको आती है। तो कंपन की वजह से मुंह में खाना चबाना, उसको निगलना, वो इनिशिएट करना, उसमें काफ़ी तकलीफ़ें आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मसल्स में कंपन की वजह से यहाँ पे चबाने से लेके उसको निगलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है उनको। थ्रोट के मसल्स भी काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो खाना भर जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से ठसका लगता है, खांसी आती है। कभी कभी वो गलत जगह पे भी खाना जाता है, जैसे अन्न नली के बजाय वो श्वास नली में चला जाता है, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसके वजह से काफ़ी पेशेंट्स खा भी नहीं सकते हैं, उन पे डाइट रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है, तो ये भी तकलीफ होती है। तो और लक्षणों के बारे में बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये पेशेंट्स में एक मास्क्ड फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि शून्य भाव चेहरे पे दिखता है। उनके हाव भाव में ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता है। वो जब भी चलते हैं तभी उनके हाथ या उनके आर्म की आगे पीछे की मूवमेंट भी काफ़ी कम हो जाती है। तो एक 10 से 11 मेन लक्षण होते हैं पार्किंसन से। इसमें से पेशेंट को कोई भी ऐसा एक लक्षण है जो पहले दिखता है और उनको जान पड़ती है कि हाथ में कंपन हो रही है, उनके मसल्स या स्नायु पेशी में जकड़न है, तो डेफिनेटली तुरंत उन्होंने एक जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करवाना चाहिए।